हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन्ने हिमाचली चंबा वाले। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज नया साल है, 1 जनवरी है और आप सभी को हम दोनों की तरफ से, हालांकि वो मेरे साथ नहीं है अभी, पर फिर भी हम दोनों की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप लोगों के जीवन में नया साल नई खुशियां लेकर आए, नए अच्छे दिन लेकर आए और सब कुछ बहुत खुशियां लेकर आए। सब कुछ अच्छा हो। जो लोग मानते हैं कि पुराना साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, उनके लिए भी अच्छा रहे, और जो लोग मानते हैं कि पुराना साल हमारे साथ बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से काटा, बहुत अच्छे से जिया, तो उन लोगों के लिए भी नया साल और भी ज़्यादा अच्छा बनकर आए। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड भगवान से यही कामना है कि सब लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य अच्छा सा बना रहे और सबकी इच्छाएं पूरी हों, सब अच्छे से रहें। तो बस इसी विश के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। नए साल में सब कुछ नया नया है, नया साल है, नया दिन है और आज का दिन भी मंडे से शुरू हो रहा है, शिव शंकर के दिन से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल सोचा कि चलो नया साल है तो एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिला जाए। तो सुबह का टाइम है और 7 बजे मैं उठ गई थी, तो अब मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। सबसे पहले सोचा कि किचन में एंटर करने से पहले एज यूजुअल जैसे फ्रेश वगैरह होते हैं, एकदम नहा धो के, हेड वॉश मैंने नहीं किया सुबह सुबह क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अभी बस नहा धो के आई। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि नए साल में कुछ मीठा बनाया जाए, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हलवा बना लूँ और भगवान जी को भी अर्पित कर लें और ख़ुद भी मुँह मीठा कर लें। हालांकि मम्मा पापा उतना मीठा खाते नहीं हैं, पर फिर भी फीका फीका तो चलता है और आज के दिन तो बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ हलवा और साथ में सब्जियाँ भी कट करनी है। तो देखती हूँ आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, कुछ फिक्स नहीं है, पापा जो भी लाए होंगे वो बन जाएगा। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। हाय, वो देखो, पहाड़ों पे धूप चमक रही है, मतलब आज धूप निकल रही है, धूप होने वाली है। तो सबसे पहले मैं गोभी को ही काट लेती हूँ, फिर मेरा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और ईजी भी हो जाएगा, क्योंकि गोभी काटने के साथ साथ फिर मैं एक साइड सब्ज़ी और दूसरी साइड हलवे की भी तैयारी कर लूँगी। तो मैंने सब्ज़ी काट ली है और अंदर से अपनी शॉल ले आई, क्योंकि मुझे फील होती है बहुत ही ज़्यादा ठंड और सुबह का टाइम है। तो हमारी खिड़की से एक्चुअली मैं अपनी किचन की जो विंडो है वो ओपन कर रखती हूँ, बंद नहीं करती इसको, तो यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है और इससे मेरा पूरा सिर ठंडा हो जाता है और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा फील होती है। इसलिए जब भी मैं सुबह काम करती हूँ तो मैं अच्छे से, जैसे हमारी सॉरी जैसे मेरी मम्मी तो करते थे, आपकी मम्मियों को मुझे नहीं पता, जैसे सबकी मम्मा करती थी, वो फोल्ड वगैरह करके रखती थी बिल्कुल अच्छे से कवर करके, तो मैं वैसे कर लेती हूँ ताकि मुझे मेरे सिर में ज़्यादा ठंडी ना लगे और दिन भर मेरे सिर में दर्द ना रहे। तो अब पहले मैं सब्ज़ी का तड़का लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे और फिर मैं बनाती हूँ हलवा। सब्ज़ी के बाद हलवे के लिए मैंने साथ में सूजी तो छान ली है, पर अब मुझे आटा भी गूँथना है क्योंकि साथ में पापा जी का ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है। तो सोच रही हूँ पहले आटा गूँथ के रख लेती हूँ, उसके बाद साथ में हलवा बना दूँगी और साथ साथ में चपातियाँ भी बन जाएंगी। तो सुबह सुबह ना एक्चुअली टाइम का पता नहीं चलता और काम बहुत ज़्यादा लगते हैं, होता कुछ नहीं है, सिंपल सब्ज़ी और चपाती का ही काम होता है। कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया, और सच में चाहे वैसे तो मैं 7 बजे उठ जाती हूँ, 7:30 बजे किचन में एंटर हो जाती हूँ और थोड़ा नींद से उठते मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है होश में आने के लिए। तो 7:45 बजे के आसपास, अगर तो सब्ज़ी मैंने रात को ही काट के रखी हो तब तो मैं 8 बजे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, 8:30 बजे तक आराम से बन जाता है खाना मेरा। और अगर सब्ज़ी नहीं काटी हो तो 7:30 बजे पहले सब्ज़ी काटनी पड़ती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस करनी। तो
मैं सब कुछ नए साल में डेकोरम वाइज करना चाहती हूँ, मतलब एकदम सिस्टमेटिकली अच्छे से मैनेज करके। तो इसलिए हर चीज़ टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिस्टम वाइज चलना है तो अच्छे से अच्छी मैनेजमेंट बना के। और बस नया साल वैसे हमारी मानसिकता है कि नया साल है, पुराना साल चला गया। और हाँ, वैसे ठीक भी है, काफ़ी चेंज आता है। कहाँ 2023 था, कहाँ 2024 में हम एंटर हो चुके हैं। तो नए साल की तरह ही मैं मानती हूँ कि हर दिन नया है, टाइम बीतता है, सुबह होती है, फिर दिन आता है, फिर शाम और रात हो जाती है, वैसे ही अगली सुबह नया दिन आ जाता है। तो जैसे नए साल के लिए हमें उत्सुकता रहती है ना, वैसे ही हर नए दिन के लिए भी वैसे ही हमें उत्सुकता रखनी चाहिए। तो अपना हर एक दिन जो भी नया सवेरा आए उसको अच्छे से जीना चाहिए दिन को, और बहुत सारी उमंगों के साथ और एनर्जी के साथ हर एक दिन को काटना नहीं, जीना चाहिए। सभी काम अच्छे से रखने चाहिए। जैसे नए साल पे हम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं ना, बहुत अच्छे से नए साल का वेट करते हैं, वैसे ही हर दिन को भी हमें वैसे ही मानना चाहिए। बाकी चलो, नया साल तो नया साल। तो मैंने सूजी को पानी में भिगो दिया है, कोई 2-3 मिनट तक इसे भिगो के रखूँगी। और तब तक आपको दिखाती हूँ कि सूजी के हलवे के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। आपको मिलवाती हूँ अपनी भाभी जी से। ये मेरी मामू मामी की बहू हैं, बीच वाले। तो ये हमें न्यू ईयर विश करने आए थे और हमारे लिए दूध, खीर, पूरियाँ और आलू लेकर आए थे। तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सेम टू यू। थैंक यू। और कुछ नए साल में? नए साल में मैंने आपको बोल दिया था, वही होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, ठीक है, बाय बाय। मेरे लिए लाए थे खीर, आलू और पूरियाँ। मैंने तो कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, मैंने सिर्फ हलवा बनाया था, तो मैंने उनको रिटर्न में वो दे दिया। एक्चुअली क्या था कि जैसे मेरी शादी के बाद 2 साल, मतलब तीसरा साल है ये नया वाला, न्यू ईयर में यहाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ। नहीं, दूसरा 21 में मेरी शादी हुई थी, 22 का न्यू ईयर, 23, हाँ 24 का ये तीसरा है। तो एक्चुअली क्या था कि हर साल मैं क्या करती थी, मतलब हम क्या करते थे कि जो कुछ भी हम खास बनाते थे वो सब में बांटते थे। मतलब पिछले साल का मुझे याद है कि हमने हलवा बनाया था और सब में वो बांटा था। और हम जो भी सारे मोहल्ले वाले हैं, वो सारे मोहल्ले वाले बिल्कुल अच्छे से मिलजुल कर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते थे, बहुत धूमधाम से। पर इस साल क्या हुआ कि हमारे साथ में ही पड़ोस में एक आंटी जी हैं, वो एक्सपायर हो गए। तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं उनको एक्सपायर हुए। तो उनकी मतलब डेथ हो गई, तो उस वजह से हम लोगों ने किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया कुछ भी। इसलिए मतलब ऐसे ही ये नया साल हम मनाया, मतलब अपने अपने उसमें, मतलब आप समझ ही लो, जैसा हम सेलिब्रेट करते थे वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अंकल आंटी बेचारे, मतलब काफ़ी बुरी सिचुएशन होती है ये। तो आंटी अभी 2-3 दिन पहले ही हुए हैं, तो फिर
हमने कुछ मतलब बिल्कुल ना हमारा दिल किया और ना हमसे हो पाया, और ना ही ये बात जचती है कि साथ वाले घर में किसी की डेथ हुई है और हम लोग आपस में सेलिब्रेशन कर रहे हैं या आपस में मना रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, सब भी आपस में। तो कोई भी त्यौहार, कोई भी कुछ नई चीज़, नई खुशखबरी या कुछ भी मिलती है तो हम सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो ये दुख की घड़ी में भी हमें ऐसा नहीं करना था, तो हमने नहीं किया। और भगवान आंटी जी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत बुरी होती है, बहुत ज़्यादा बुरी। हर किसी के साथ ये टाइम आना ही है। बस भगवान हमें स्ट्रॉन्ग बनाए इस चीज़ को फेस करने के लिए। तो इसलिए हमारा ये साल थोड़ा ऐसे ही हमने शुरुआत की नए साल की। तो बाकी तो छोटा मोटा हलवा वगैरह वो तो भगवान जी को चढ़ाना ही था। चलो नया साल है तो इसलिए फिर भाभी जी की भी बर्तन मैंने खाली वापस नहीं किए, उसमें थोड़ा सा हलवा डाल के दे दिया। और अब पापा ड्यूटी चले गए और घर में बच्चे हैं मैं और मम्मा नीचे पूजा कर रही हैं। और मेरा भी किचन का ब्रेकफास्ट मतलब बन गया है। अब देखती हूँ कि हम दोनों ने क्या खाना है, क्योंकि मैंने आज पापा के लिए ही सिर्फ सब्ज़ी बनाई थी। मेरा प्लान कुछ और है हम दोनों के लिए। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद जब ब्रेकफास्ट करूँगी तो दिखाऊंगी कि मुझे क्या बनाना है कुछ और तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी नहीं करूँगी, क्योंकि पापा जैसे ही जाते हैं उसके बाद मैं इमीडिएट झाड़ू नहीं करती। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता हमारी तरफ कि कोई घर से निकले तो पीछे से आप झाड़ू वगैरह लगाएं। तो अब मैं कुछ और तब तक समेट लेती हूँ। किचन में मैं बहुत कुछ गंद फैला चुकी हूँ, तो मिलती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गई फाइनली और किचन की सफाइयाँ भी हो गई। नीचे वाले किचन पहले साफ़ करके आई थी और ऊपर भी मैंने साफ़ कर दिया। तो अब आपको मैं मिलवाती हूँ बाहर मम्मी से, जो कि धूप का आनंद ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। तो फिर कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ और देखने वाले भी ठीक है। फिर नए साल में आप कुछ अच्छी बातें हम सभी को बोलना चाहोगे? बस 2024 सबके लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लेकर आए ढेर सारी, और भगवान सब पर कृपा बनाए रखना। हम लोगों पर भी। हम लोगों पर कृपा बनाए रखना, मेरे बाल बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान सारे संसार की रक्षा करना, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ठीक है। आप कुछ बोलोगे लोगों को? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम बड़े प्यार से वीडियो बनाते हैं ना, और क्या बोलते हैं, सभी लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बस और यही प्रार्थना है आपसे। ढेर सारा प्यार दो हमें। ढेर सारा प्यार दो। तो अभी जस्ट दिन का लंच वगैरह करके और दोबारा से वही नॉर्मल अपनी रूटीन वर्क करके काम ख़त्म किया। तो क्या है यार, बोलने को तो नया साल है, नया दिन है, पर मुझ जैसी बेचारी कई लड़कियों के लिए, बहुत सारी लेडीज़ के लिए वही पुराना दिन, वही पुराना काम, वही पुराना रूटीन वर्क, सब कुछ वैसा ही है। पर चलो, काम वाम सारे चलते रहते हैं। पर नया साल है, नए साल का आगमन है, पहले दिन है आज। तो अपने में वो जोश होना चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है और काफ़ी और ज़्यादा अच्छे से चले। तो नया साल। तो अभी दिन का काम ख़त्म हो गया। एक बारी ऊपर जब आई थी तो पोछा लगाया था, क्योंकि चूहों ने आतंक मचा रखा है। ऊपर वाले किचन में हमारे बहुत सारे चूहे हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कोई तो पता नहीं। तो पहले सुबह सफाई करनी पड़ती है, फिर खाना वगैरह यहाँ खाना पड़ता है। उसके बाद जब फ्री हो जाएं, बिल्कुल जब मैं दिन का सब कुछ करके फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगा देती हूँ, ताकि पोछा अच्छे से सूख जाए। क्योंकि फिर उसके बाद तो शाम के टाइम ही मैंने यहाँ आना होता है चाय वगैरह के लिए। तो अब धूप का आनंद लेते हैं और धूप सेकते हैं। तो काफ़ी देर धूप सेकने के बाद शाम का टाइम हो गया है और मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, बहुत भूख लग रही है। तो
मेरा मन कर रहा है कुछ इंस्टेंट बनाऊं जल्दी से, तो कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैं कोई मीठा पकवान बना रही हूँ। और उस पकवान को मेरी तरफ मैं तो चिल्ला बोलती हूँ, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने आटा और पानी को मिक्स करके एक ऐसा बैटर तैयार कर लिया है। उसमें मैंने अजवाइन, थोड़ा सा गुड़ और सूखा नारियल मिलाया है। इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी और थोड़ी देर तक हमें इसे ऐसे ही रखना होता है ताकि जो हमारे चीले हैं वो अच्छे से बने, तवे के साथ चिपके नहीं। और ये बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, मैं तो इसे यूजुअली खाती रहती हूँ जब भी मेरा मन करे। मीठा इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा मिला लीजिए, कम पसंद है तो कम। और अभी मैं आपको बताऊंगी, इसको बनाना थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा रखते, बहुत पतला करते बैटर, तो ये जो है ना वो तवे से चिपक जाता है, फिर अच्छे से निकलता नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगी तो पता चल जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग हिमाचल के होंगे या कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने के होंगे, तो आप लोग अपनी तरफ भी इस चीज़ को बनाते होंगे, बस फ़र्क हो सकता है अपने आपके बनाने के मेथड में और आपके इस डिश के नाम में। तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको बनाने के लिए मैंने अपना तवा ले लिया है और अभी मैंने गैस ऑन करी है। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है कि जो फ्लेम है वो ज़्यादा हाई भी ना हो, ज़्यादा कम भी ना हो, और ये जो तवा है ये अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि जब तक ये गर्म नहीं होगा तब तक आपका जो आप चिल्ले का बैटर डालोगे वो इस पर चिपकेगा, अच्छे से नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से गर्म होने देती हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है कि चम्मच से इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाना है। घी या ऑयल, आपको जो भी बेस्ट लगता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो मैक्सिमम टाइम घी ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम मैंने सिम कर दी है और इस पर घी भी लगा दिया है। तो अब मैं इस पर डालती हूँ। तो अब इसके करीब पलटते हैं। ये देखो, अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर आपको घी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कई लोग पसंद करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल, या फिर सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करके कटका के जब उसकी कच्चेपन की स्मेल चली जाए तो उसका यूज़ करना भी अच्छा रहता है, क्योंकि उससे अलग से खुशबू आती है और टेस्ट भी आता है। या फिर आप लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हो, ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करते, तो आप इसको सूखा सूखा भी बना सकते हो। तो मेरे चिल्ले तो ऑलमोस्ट बन गए, बाहर में मम्मी को खाने को दे भी आई हूँ। तो ये बनवा रही हूँ मैं अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा मीठा वाला। तो इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि अपने ब्लॉग का भी यहीं एंड कर दूँ कुछ मीठे के साथ। तो ठीक है, फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तो यही था मेरा कुछ आज का नया साल, जो बिल्कुल सिंपल सोबर था, कुछ ज़्यादा एडवेंचरस नहीं था, इंटरेस्टिंग नहीं था। तो नए साल में आप लोगों के साथ रूबरू होना था, आप लोगों को विशेस देनी थी, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया था। कुछ खास था नहीं। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना उतना हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमें उतना उत्साह मिलता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमें देखना पसंद करते हैं, हमारी बातें सुनना पसंद करते हैं। तो फिर हम कुछ नए जोश के साथ वीडियोस बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज तक आपने जितना भी प्यार दिया, जितना भी सपोर्ट किया, हमें पसंद किया। तो ठीक है, फिर बाय, टेक केयर। और एक बार फिर से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपका नया साल बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ हो।
थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।